जय हिंद दोस्तों। मैं पीके मेहता आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल देसी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। मैंने अपना आज से एक यूट्यूब चैनल चालू किया है जिस पे आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट सारे चीज़ जनरल कंपटीशन के पढ़ाए जाएंगे। और एक प्रयोग के तौर पे आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लोग के लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से सेट प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट बाय थ्योरी पढ़ाया जाएगा, टेस्ट का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं एक छोटे से प्रयास के तौर पर इस वीडियो में क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके दरबार में थे? आंसर हो जाएगा कनिष्क। चरक किसके दरबारी थे? तो कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? चरक संहिता नाम था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कराए कालानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी वर्ष थी? तो आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। कालानौर जो पंजाब में पड़ता है, जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय उसकी आयु 13 वर्ष थी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, या तो इसे बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए। जफर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये जफर के नाम से शायरी लिखा करता था, जिसके कारण इसे जफर कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, और बाबर की मृत्यु आगरा में होने के बाद इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसे इच्छा अनुसार इसके काबुल में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेज़ों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो जहांगीर के आदेश से स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, कलकत्ता में डेविड हरे अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजाराम मोहन राय ने ये स्थापना किए थे। याद रखना है, डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ, हिंदू कॉलेज, राजाराम मोहन राय। आपको इतना ही याद रखना है, डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ, हिंदू कॉलेज, राजाराम मोहन राय। कहाँ पे? कलकत्ता में यह स्थापना किया गया था। नेक्स्ट करा है, किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने भारत में टीपू सुल्तान को और यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और अंततः वेलिंगटन ऑफ ड्यूक हो गया? आर्थर बेलेजली। आंसर हो जाएगा आर्थर बेलेजली। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शेख मुइजुद्दीन, बख्तियार काकी तथा फरीद उल दीन और गज ए शक्कर कौन थे? तो ये सभी प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। उसके बाद है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषक जानकारियाँ मिलती है? तो ये होगा शिलालेख 13। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अशोक के द्वारा कलिंग पे आक्रमण किया गया था। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ आर्य समाज के द्वारा किया गया था। आर्य समाज जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, एनी बेसेंट। और कितने महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की स्वतंत्रता पूर्व? तो तीन महिलाओं ने। एक तो एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू और तीसरा नेल्ली सेन गुप्ता। एनी बेसेंट 1917, सरोजिनी नायडू 1925 और ये 1933 में। तो याद रखना है, 3 महिलाओं ने आज़ादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं। पहला कौन? एनी बेसेंट 17 में, दूसरा कौन? सरोजिनी नायडू 1925 में, तीसरा कौन? तो नेल्ली सेन गुप्ता 33 में। नेक्स्ट है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें तीनों अधिवेशन में
भारतीय नेता उपस्थित रहे थे? तो बी आर अम्बेडकर। यानी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31 और 32, 1930, 1931, 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सेकेंड। उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गांधी जी के द्वारा यह प्रतिनिधित्व किया गया था। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इतना लंबा स्टेटमेंट है, इतना लंबा याद नहीं रखना, बस याद ये रखना है कि कांग्रेस को मेढक की तरह तुलना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, रॉयल गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने कहाँ निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये पेशावर में किया था। रॉयल गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे पर गोली चलाने से इनकार कहाँ पे किया गया था? पेशावर, जो अब आपका पाकिस्तान में पड़ता है। एक समय हुआ करता था जब कनिष्क का ये राजधानी था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया था? तो कुशासन के आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में। उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों का समझौता हुआ? तो कांग्रेस का वो अधिवेशन था 1916 का, लखनऊ में हुआ था। और ये दोनों विभाजन कब हुए थे? तो 1907 में सूरत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाला था? तो वो पत्रिका का नाम था इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान किया गया? तो वो अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी अनुच्छेद 124 के तहत ही होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी है 124 के तहत। इसी को 2 को पहले कर दीजिए और 1 को इस तरफ लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 214। 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन है। 214 के तहत उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पे होते हैं न्यायालय, उसमें उसका गठन 214 के तहत, जबकि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत है। अगला क्वेश्चन करा है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, अधिकतम कितने अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जाता है, और कम से कम उसे 2 माह तक लगा होता है, और सदन द्वारा पारित करके उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली बार 2 माह के लिए लगता है, सदन द्वारा पारित करके उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। अधिकतम पूछेगा तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है, और ये तभी लगाया जाता है किसी भी राज्य में जब उस राज्य का राज्यपाल ऐसा राष्ट्रपति को आदेश देते हैं कि यहाँ की जो संवैधानिक तंत्र है वो ठीक ठाक नहीं है, सही से चल नहीं रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? ध्यान रखना, अवित्तीय विधेयक के बारे में पूछा गया है, तो ये 6 माह तक। अगर वित्तीय विधेयक पूछेगा तो मात्र 14 दिन। राज्य सूची के विषयों पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकता है? तो वो 1 वर्ष के लिए। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आंसर हो जाएगा संसद। वो कितने अनुच्छेद के तहत है? 249 के तहत। और ये अवधि क्या होती है इस कानून की? तो 1 वर्ष के लिए। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता दिया? तो वो केशवानाथ बनाम भारतीवाद मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के तहत दिया गया? तो 24वें संविधान संशोधन।
संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार। भारतीय संविधान का संशोधन एक हुआ था 24वां, जिसके तहत ये अधिकार उसे दिया गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, तो ये अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो कार्यकाल होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये अलकनंदा पे है और हिमाचल प्रदेश में। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो अलकनंदा, हिमाचल प्रदेश में। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कौन सा है? कछुआ। कछुआ सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे आंसर रावी दिया हुआ था, जो कि गलत आंसर है। आंसर इसका हो जाएगा चिनाव। दुल्हस्ती कौन सी नदी पर है? तो चिनाव पे। नेक्स्ट कह रहा है एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो ये श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है? श्रीलंका में है। केप केनिवर जहाँ से स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर स्थित है? केप केनिवर जहाँ से स्पेस शटल छोड़े जाते हैं वो फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जिनमें एक अरब सागर की तरफ और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? तो वो है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां का नाम है, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है ताप्ती और एक का नाम है महानदी। तो नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो अरब सागर में आकर जल गिराती है, जबकि महानदी आकर बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो याद रखना है, अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और महानदी। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में और नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में अपनी जल गिराती है। आपको ये भी पता होगा नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी का निर्माण करती है। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्ताभिषेक, ये एक उत्सव है, नाम क्या है? महामस्ताभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए ये मनाया जाता है महामस्ताभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व के किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? तो रेगिस्तान यूरोप में नहीं है, जबकि अगर पूछ दे कि विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है इजराइल की किन किन देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा लगती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ लगता है। इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। और न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है और इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपके लिए बनाया गया है, और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा जो और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाए जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मेंस और आगामी आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए या बिहार स्तर का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए सेट प्रैक्टिस। इस वीडियो में मैंने सिर्फ वन लाइनर को डिस्कशन नहीं किया है, सिर्फ पढ़ दिया है मैंने क्वेश्चन और आंसर को, लेकिन जब मैं सेट प्रैक्टिस लेकर आऊँगा हर ऑप्शन को डील करूँगा, हर ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बनेगा वो बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।